वन्दे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदाभ्यास प्रियस्वामिन् इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपाः सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमसनासाय जाह्नवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सप्ताहमेवाच्युतः स्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरैः संसेव्यमानं हरिमात्मवृन्दकै
गोवर्धनाद्रिं शिरसा नमः। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत सर्वास्वपदां भोजो राधा मदन मोहनौ दिव्यात वृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमत रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रीलगोविंद देवो पृष्ठालिभेषेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थितः कर्षण वेणुष्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। वृंदावन वनिपते जय सोम सोमा मौले सनंदन सनातन नारदेढ्य गोपेश्वर ब्रज विलास योगांग्रिपद में प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिका में। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलं कलौ नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदव्यास गिरि स्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र पंडाल में उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव वृंद संत महात्मा आचार्यगण दूर दूर से आए भगवत रसिकगण यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे समस्त भक्त वृंद एवं उपस्थित समस्त मातृमंडली के चरण कमल में कोटि कोटि परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति यज्ञ ज्ञान यज्ञ प्रेम यज्ञ के आज हम सब पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने के पूर्व कुछ क्षण हम लोग भगवान के नामों का एवं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के हम अपनी जिह्वा और वाणी को पवित्र करें। हम लोग चलते हैं उसी नंद भवन में जहाँ पे
कल नंद बाबा लाला का जन्मोत्सव मना रहे थे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। 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 हाँ बाज रही मैया बाज रही है। 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 आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। 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 कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। 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 आई यशोदा मैया आई यशोदा। आई यशोदा मैया आई यशोदा। अरे गोद भरी करे तार बधैया बाज रही। अरे गोद भरी करे तार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन थार लिए ब्रज युवती। 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 लिए ब्रज युवती। लिए ब्रज युवती। ब्रज युवती लिए ब्रज युवती। कंचन थार लिए
करत मुदित मन, मुदित मन, करत मुदित मन। बाबा नंद जो करत मुदित मन, बाबा नंद जो करत मुदित मन। यथा योग्य सत्कार बधैया बाज रही, अरे यथा योग्य सरकार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। हरी बाज रही मैया बाज रही है, बाज रही मैया बाज रही है। बाज रही मैया बाज रही है, बाज रही मैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। सुर नर मुनि दर्शन को आए, मुनि जन को पाए। सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए। दर्शन को आए प्रभु दर्शन को आए, दर्शन को आए प्रभु दर्शन को आए। सुर नर मुनि दर्शन को आए, नर मुनि दर्शन को आए। कपट रूप तन धार बधैया बाज रही, अरे कपट रूप तन धार बधैया बाज
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय गुरु हरि बोल 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 हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। परमानंद कंद चितमूर्ति राधा श्याम सुंदर लाल राधा रमण लाल कलयुग पावन अवतारी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद एवं गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप हम सबको कलिमल हारिणी चित्त शोक विनाशिनी कल्याणदा शुभदा आत्मचेतना को एक नई दिशा प्रदान करने वाली भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त राधा श्याम सुंदर के गुणों से ओतप्रोत वैदिक सनातन संस्कृति का सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह रस धारा में हम सबको गोता लगाने का यह परम अवसर प्राप्त हो रहा है। इस पवित्र कार्तिक मास के पुण्य तिथि में हम सबको यह परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह कथा का आयोजन ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री बाके बिहारी सेवा समिति के आयोजकत्व में समस्त क्षेत्रवासियों के विशेष सहयोग से यह कथा का आयोजन कृष्णा नगर पखरौली सुल्तानपुर की धरती पर यह आयोजन चल रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान विकास कुमार जी, पत्नी श्रीमती अंजू देवी एवं श्रीमान विष्णु शंकर वर्मा जी, पत्नी श्रीमती किरण देवी एवं हम सब का यह परम सौभाग्य जो हम सब इस पावन रस धारा में बैठ करके हम अपने कर्णपुटों को पवित्र कर रहे हैं। हम सबके कर्णपुटों में जब तक भगवत कथा न जाए, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के गुण ना प्रवेश करें,
तो हम लोगों के अंतःकरण की पवित्रता नहीं हो पाती है, क्योंकि अंतःकरण में आपके हृदय में प्रविष्ट होने का केवल एक ही मार्ग है, वो है हमारे कर्णपुट। कर्ण छिद्रों से, कर्णपुटों से राम नाम, कृष्ण नाम, भगवत कथा, भगवान नाम प्रविष्ट होकर के हम सबके हृदय को पवित्र कर दिया। क्योंकि हम लोग ऊपर से कितना भी पवित्र हो जाएं, ऊपर से कितना भी प्रयास कर लें पवित्र होने के लिए, लेकिन जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होता तब तक हमारे कर्म में पवित्रता नहीं आती। कर्म की पवित्रता के लिए हमारे मन की पवित्रता, हमारे अंतःकरण की पवित्रता अति आवश्यक होती है। देखिए, जो मन के क्रियाकलाप हैं, जो मन की प्रवृत्ति है, वो हमारे आसपास में दिखती है। जैसे कहा जाए कि इस कथा का आयोजन पहले मन में हुआ कि हाँ, पखरौली में कथा होनी है, फिर कथा की डेट निकली, डेट निर्धारित हुई कि इस दिन से कथा होगी। उसके बाद मन में प्रक्रिया चलने लगी, ऐसा टेंट होगा, ऐसी व्यवस्था होगी, इस प्रकार से कथा चलेगी, ऐसे प्रसाद की व्यवस्था होगी, यहाँ रहने की व्यवस्था, यहाँ खाने की व्यवस्था, ये मन में चला। लेकिन आज आप उसको प्रत्यक्ष बाहर देख पा रहे हैं। जो हमारे अंतःकरण में चलता है वही हमारे बाहर देखने को मिलता है। तो इसलिए यदि हम सबका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तो हम लोगों के क्रियाकलाप से वो वासना, वो छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष की जो बू है, दुर्गंध है, वो सामने दिखती है। प्रायः देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि आप तो ऐसे नहीं दिखते, लेकिन आप ऐसे कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर से बनाने का प्रयास किया, उसने अंतःकरण को बनाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए जो कुछ भी उसके अंतःकरण में था वो उसको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और समाज को भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इसलिए बाहर को बनाने से पहले हमें अंतःकरण को बनाना पड़ा। जैसे एक दिन हमने और चर्चा किया था कि कोई भी वस्तु पहले हमारे मन को स्पर्श करती है, हमारे मन में आती है, वो हमारे मन में आती है और मन के बाद वो हमारे क्रियाकलाप में दिखती है। जो चीजें हमारे मन में नहीं आती वो हमारे क्रियाकलाप में कदापि नहीं आ सकती। जिस प्रकार से एक व्यक्ति कोयले की खदान में प्रवेश करके और बिना दाग लगाए वापस आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। वैसे ही जब हमारे विचार हमारे मन से निकलते हैं तो यदि विचार हमारे कैसे भी हों, लेकिन यदि हम लोगों का मन अगर अच्छा है, हम लोगों का अंतःकरण अच्छा है, यदि पवित्र है, यदि उसमें कटुता नहीं है, तो आपके जो क्रियाकलाप बाहर निकल करके आते हैं वो एकदम शुद्ध और पवित्र निकल करके आते हैं। इसलिए हम लोगों को बाहर की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि हम बाहर कैसे हैं। बाहर बनाने के लिए आदमी को 10 मिनट लगता है। 10 मिनट के लिए आप जेंट्स ब्यूटी पार्लर में चले जाइए, औरतें चली जाएं, 10 मिनट के बाहर वो निकलेंगी, आप पहचान नहीं पाएंगे। बाहर के वातावरण को बनाने के लिए, बाहर की चीजों को बनाने के लिए हमको केवल 10 मिनट, आधा घंटा लगता है, लेकिन अंतःकरण को बनाने के लिए हमारा पूरा जीवन लग जाता है। पूरा जीवन लग जाता है।
इसलिए प्रायः यह प्रयास हम सबको करना चाहिए कि हम बाहर कैसे हैं ये मायने नहीं रखता कि हमारे बाहर का क्रियाकलाप कैसा है। बाहर का क्रियाकलाप वैसा ही जैसा आपके अंदर का है, इसलिए अंदर का बनाव बाहर का अपने आप बन जाएगा। और हम लोगों को अंदर का ही बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन मिला है हम लोगों को अंदर का बनाने के लिए। बाहर से तो बहुत सारी विधि है, सर्जरी है, बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे क्रीम वगैरह आ रहे हैं आजकल। बाहर बनाने की बहुत सारी विधि है, लेकिन अंतःकरण को बनाने की कोई विधि नहीं है। अंतःकरण को बनाने की केवल एक ही विधि है, भक्ति करना। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन प्रजायते। भक्तों के संग में रह करके भक्ति करना, भक्ति को ग्रहण करना, भक्ति का आचरण करना, भक्तों का संग करना। जब जीवन में हमारे भक्ति का प्रवेश होता है तब हमारे विचारों में पवित्रता आती है, हमारे क्रियाकलाप में पवित्रता आती है। जीवन जीना एक कला है, बिना सीखे जीवन जिया नहीं जा सकता। इसीलिए प्रायः हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे कहते हैं, अरे बाप दादा क्या जाने, ये तो बुजुर्ग हैं, ये तो पुराने जमाने के हैं। मेरे भाई, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, जो जीवन उन्होंने जी लिया आप जीवन में कभी जी नहीं पाओगे। और आज हमारे बुजुर्गों के पास युवा पीढ़ी बैठने से कतराती है, युवा पीढ़ी बैठना नहीं चाहती। उनके पास, उनको लगता है उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके पास 100 साल जीवन जीने का अनुभव है। 100 साल जीवन जीने का अनुभव है। इसलिए हमें अपने अंतःकरण को बदलना है। अपने अंतःकरण में भगवान नाम, भगवत भक्ति, भगवान के गुणों को, भगवान के कथाओं को श्रवण करना है। श्रवण करके अपने अंतःकरण को पवित्र करना है। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण श्वानां भाव सरूरुहं धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जिस प्रकार से सावन के महीने में सारे तालाब और नदी का पानी मटमैला हो जाता है, लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आता है बिना किसी डिटर्जेंट के सारे पानी एकदम पवित्र और एकदम निर्मल हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। आप पानी के सामने खड़े होंगे तो आप अपना चेहरा देख सकते हैं। ये पवित्रता किसी डिटर्जेंट के पाउडर से नहीं होती, ये पवित्रता ऋतु के परिवर्तन से होती है। जैसे ही ऋतु आती है वैसे ये पवित्रता अपने आप आ जाती है। वैसे ही जिस प्रकार से जल पवित्र हो जाता है, वैसे ही यदि हमारे कर्णपुटों से भगवान नाम प्रवेश करे, भगवत गुण प्रवेश करें, तो ये मन की पवित्रता अपने आप हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि प्रायः हम 10 दिन सत्संग में आने से, 1 मास तिलक कंठी पहनने से, झोली माला का जप करने से या भक्तों का संग करने से हमारे अंदर वो पवित्रता नहीं दिखती। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि कोई यदि भगवत भजन कर रहा है तो हम लोग कहते हैं, वाह, कंठी माला लेने के बाद भी तुम्हारे ऐसे ही गुण रहे। अरे ये गुण जो हमारे अंदर आए ये कई जन्मों के हैं, कई जन्मों के हैं। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। ये जितना बुराई हम सब अपने जीवन में ग्रहण किए हैं ना, इस पूरे बुराई को मिटाने के लिए 1 जीवन लग सकता है, 2 जीवन लग सकता है, कई जीवन लग सकता है, कई जीवन लग सकता है। इसलिए बुराइयां एक बार में नहीं जाती हैं, लेकिन हां, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प हो कि हमें एक एक बुराई हम करें। 1 साल में अगर एक भी बुराई छोड़े तो 5 साल में 5 बुराई चली गई, 10 साल में 10 बुराई चली गई, 50 साल जिए आपके जीवन के 50 बुराइयां चली गई। और हो सकता है कि इसी जीवन में आपकी पवित्रता हो जाए, इसी जीवन में पवित्रता हो जाए।
इसलिए अपने कानों को हमें बहुत संजो करके रखना है, अपने कानों को बहुत संजो करके रखना है, क्योंकि यही मार्ग ऐसा है जिस मार्ग से हमारे अंतःकरण में कुछ प्रवेश करता है। अच्छा प्रवेश करेगा तो ये अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और कुछ बुरा प्रवेश करेगा तो ये अंतःकरण अपवित्र हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्णपुटों को सदैव बचा के रखना है। इसीलिए पहले ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बोला था, जितासनो जित श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय। वहां पे बोल के आए हैं, पहले ही बोल दिए हैं कि महाराज परीक्षित जीत संगो, अपने संग को जीतना है, असंग हो जाना। क्यों? क्योंकि अगर दुष्टों का संग करेंगे और अभक्तों का संग करेंगे, यदि आप कामी पुरुषों का यदि संग करेंगे तो आपका अंतःकरण अपवित्र हो जाएगा। कान को संजोगने के लिए ही यह बोला जाता है कि आप अपने संग को ठीक रखिए, कि आपके कर्णपुटों में कुछ ऐसा शब्द न प्रवेश करे, कुछ ऐसे अपशब्द न प्रवेश करे जिससे आपके अंतःकरण पे उसका दुष्प्रभाव पड़े, दुष्प्रभाव। इसलिए जीवन को जीना है तो जीवन को कैसे जिया जाता है, जीवन को जीने की कला सीख करके ही जीवन जीना है, और नहीं तो ये बिल्डिंग और ये पैसे, ये धन दौलत सब यहीं रह जाएगा मेरे भाई, और आप यहां से बुराइयों को लेकर के जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकर के जाना है तो अच्छे आचरण को लेकर जाओ, लेकर के जाना है तो भगवान नाम को लेकर के जाओ, लेकर के जाना है तो अपने संस्कारों को लेकर के जाओ, लेकर के जाना है तो अपने पवित्र मन को, अपनी पवित्र चेतना को लेकर के जाओ। जीवन में जाना है तो ऐसे जाओ। अरे राम राम कही राम कही। रावण कैसे मरा था? राम राम कही राम। केवल भगवान का नाम ही लेकर के रावण गया। लेकर के जाना है तो भगवान का नाम लेकर के जाइए, ये मन में कामनाओं को लेकर के नहीं जाना है। और देखिए, जीवन जीने की केवल यही कला है कि आप आधी उम्र तक, अगर आपका जीवन 60 साल का है तो 30 साल तक चीजों को ग्रहण करो, और उसके बाद 30 साल के बाद जिस प्रकार से एक एक चीजों को आपने ग्रहण किया है, ठीक उसी प्रकार से एक एक चीजों का त्याग करते चलो, कि 30 साल के बाद हमें इसका त्याग करना है। देखिए, एक हमें सुदृढ़ एक प्लान बनाना पड़ेगा जीवन। हम लोग घर बनाने का प्लान, भविष्य का प्लान करते हैं कि बच्चे को यहां सेटल करेंगे, एक घर यहां बनाएंगे, बड़े वाले का यहां होगा, छोटे वाले का यहां होगा, इनका ऐसे होगा, इनका सिस्टम ऐसे बना देंगे, घर ऐसे चलेगा। अरे जीवन जीने का प्लान बनाने की क्या जरूरत है? इस भौतिक सुखों का प्लान बनाने की आवश्यकता क्या है? अगर प्लान बनाना है तो अपने आप जीवन का प्लान बनाओ कि हमें जीवन में कैसे जीना है, कब तक हमें क्या ग्रहण करना है। ऐसा न हो कि 60 साल की उम्र में कोई पूछे, बब्बा एक तो रसगुल्ला खाई लो। बब्बा बोले, ना बेटा हम तो छोड़ दिए हैं। बोले काहे? बोले डॉक्टर मना कर दिया, डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज हो जाए तब रसगुल्ला ना छोड़ो। 40 साल में रसगुल्ला एकदम से अपने मन से त्याग कर दो कि आज के बाद रसगुल्ला नहीं खाना है। थोड़ा और 45 साल 50 साल के हो जाओ, संकल्प ले लो कि आज के बाद हम मसाले का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें बॉईल खाना है। ऐसा ना हो कि मरने अटके हैं, बच्चे पूछे बब्बा काल आए दे अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बेटा एक तो रसगुल्ला खिलाई देते, रबड़ी खिलाई देते। अरे तुम्हारा मन जब रबड़ी रसगुल्ला में ही लगा है तो का ठाकुर जी को पाओगे आप? क्या पाओगे? मरते समय तो केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए। अगर कोई पूछे
कि बब्बा कुछ इच्छा है तो बस एक ही इच्छा हो, अगर ला सकते हो तो मेरे गोविंद को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दो, बस केवल यही इच्छा होनी चाहिए और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अंत समय में यदि आप चाहते हैं कि कोई अगर हमसे पूछे कि क्या चाहिए, केवल एक ही चीज अपने मन में बना करके रखो, और बना तभी पाओगे आप जब अपने सारी चीजों को आप त्याग चुके रहोगे, तब जब आपके मन में कोई कामना नहीं होगी, तब आपके मन में कोई लालसा नहीं होगी, तब। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि मरना घर में नहीं चाहिए, घर में मरने की तैयारी मत करो। मरना है तो अरे चल के वृंदावन में मरो। बेटा बेटी की शादी कर दिए, कुछ पैसा इकट्ठा करके वृंदावन में किसी आश्रम में मधुकरी मांग करके खाओ, वहीं जीवन जियो, जमुना जी के तट पे बैठ करके भगवान नाम जप करो। संत महात्मा कहते हैं अरे मरना भला विदेश में, जहां न अपना कोई, अरे माटी खाए जनावरा, महामहोत्सव हो। संत महात्मा कहते हैं घर में मरने का प्रयास मत करो, मरना है तो किसी धाम में किसी तीर्थ में चल करके मरो। मरना भला विदेश में, जहां न अपना कोई। अपनों के बीच में कभी मरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये मत सोचना कि अपनों के बीच में मरेंगे तो बच्चे हमें कम से कम गंगा जी तक पहुंचा देंगे। अरे गंगा जी तक पहुंचने का विचार मत रखो, पहुंचने का प्रयास करो गोविंद के चरणों में। गंगा तक पहुंच के क्या करोगे? गंगा तक पहुंच करके किसका उद्धार हुआ है? किसी का नहीं हुआ। गंगा तक तो सब जाते हैं, गंगा तक सब जाते हैं। वही बात हुई कि जीते जी दंगम दंगा और मरने के बाद ले चल गंगा। जब तक बाप माँ जिंदा है तब तक बेटा और बहू दंगा कर रहे हैं, उसके साथ लड़ झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। मर गए तो बड़ा एहसान किए कि चल ले चल गंगा पहुंचा आते हैं। क्या फायदा है उससे? क्या फायदा है? कुछ नहीं। मरना है तो अपने परिवार अपने स्वजनों से दूर मरना है, दूर मरना है। भले आपकी शरीर को जानवर खा जाएं, कीड़े मकोड़े खा जाएं, कम से कम उनका भंडारा तो हो जाएगा, उनका तो भंडारा कम से कम हो जाएगा, उनको तो सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। कारण क्या है? देखिए, जो संत महात्मा बोलते हैं ना, बड़ा कड़वा शब्द बोलते हैं। आप अगर उसकी गहराई को समझेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये बहुत बड़ी चीज बोले हैं। घर में क्यों नहीं मरना चाहिए? जब व्यक्ति बहुत मरने के करीब जाता है ना, तो जो संपत्ति को बढ़ाया हो, चाहे पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, घर हो, परिवार हो, चाहे कोई भी ना, उसके प्रति उसकी ममता बढ़ जाती है। मरते समय आदमी के अंदर बहुत ममता बढ़ जाती है। अपने नाती को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने बेटा को देखता है तो लगता है कि बताओ अब हम इनको छोड़ करके जा रहे हैं। और कैसी दुर्दशा है, जब कोई वृद्ध शरीर छोड़ने लगता है तो बेटी आ जाती है, बेटा आ जाता है, उसके रिश्तेदार आ जाती हैं, सारी बहनें आ जाती हैं, सब लोग आकर के ऐसे देखते रहते हैं अब मरे कि तब मरे। और वो बेचारा ऐसे मुंडी ऊपर करके ताकता रहता है, देखता रहता है। सबके चेहरे को देख करके वो इस संसार की तरफ आसक्त हो जाता है, उसके अंदर इनके प्रति मोह पैदा हो जाता है। और जैसे ही इनका चिंतन करके वो शरीर छोड़ता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जननी जठरे शयनम, पुनः इसी संसार में आकर के गिर पड़ता है। और काश आपके स्वजन आपके पास न हो और शरीर छोड़ते समय कष्ट में यदि आपने भगवान को याद कर लिया, भगवान को पुकार लिया, तो हो सकता है कि शरीर छोड़ते समय अपने तो ना याद आए, लेकिन गोविंद आकर के सामने खड़े हो जाए, गोविंद खड़े हो जाए। इसलिए भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना किए थे, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्
कलेवरम यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्भुजं ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। बोले गोविंद, पहले ही मैं आपसे प्रार्थना कर लूं, क्योंकि अब मैं अपने पुत्रों को, अपने नातियों को, इन पांडवों को कुछ उपदेश देना चाहता हूं। ऐसा न हो कि मैं इनको उपदेश देने लगूं और आप गायब हो जाएं, क्योंकि आपका कोई ठीक नहीं है। आप यहाँ हैं, कब कब गायब हो जाएंगे कोई पता नहीं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। हे भगवान, आप मेरी प्रतीक्षा करना। कब तक? कलेवरम यावदिदं हि नौम्यहम्, जब तक इस कलेवर का हम त्याग न दें। क्यों? क्योंकि इस कलेवर को मैं त्यागना चाहता हूं तो प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसम् मुखाम्भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजम्। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके, चतुर्भुज रूप को देख करके मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं। इसलिए आप कृपा करके प्रभु, आप मेरे आंखों के सामने खड़े रहिए, खड़े रहो मेरे आंखों से। इसलिए मरना भला विदेश में, जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव हो। मरो ऐसे जगह जहां आपका कोई स्वजन, आपका कोई जानने वाला ना हो। ऐसा प्लान करो अपने जीवन में, ऐसी एक व्यवस्था तैयार करो कि मरते समय धाम मिले, मरते समय भगवान नाम मिले, मरते समय संतों की कृपा मिले। मरना है तो ऐसे मिले। अरे 50 साल खा करके और सुखों का भोग करके अगर पेट नहीं भरा तो अब तो कुछ करने लायक भी नहीं है, तो फिर अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए हमें अपने कर्णपुटों को बहुत संजो करके रखना है महाराज, बहुत संजो करके रखना है कि कहीं इन कर्णपुटों में कहीं अपशब्द ना प्रवेश कर जाए, कहीं ऐसी कोई चीज न प्रवेश कर जाए जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो, अपवित्र हो जाए। इसलिए जीवन में अंतःकरण को हमें पवित्र करना है। अंतःकरण को पवित्र करके इसमें गोविंद का वास हो, कि किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में आंखें बंद हो तो केवल वही मधुसूदन नजर आए, उसके सिवा कोई नजर न आए। ऐसा कुछ प्रयास करो, ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ, ऐसी कोई परिस्थिति को बनाओ, कोई परिस्थिति को बनाओ कि ऐसा हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। तो जीवन में हमें ऐसा ही कुछ बनाना है, ऐसी परिस्थिति बनाना है। लेकिन इन सब को छोड़ करके, ओह क्या दुर्दशा है इस जीवन का, ये भी बना ले, वो भी बना ले, वो भी बना ले, वो भी बना ले, ऐसा भी कर दें, वैसा भी कर दें, ये भी कर दें, वो भी कर दें। लेकिन जीवन में ये नहीं सोचा कि हम कुछ परिस्थिति बनाओ अपने लिए। देखो, एक बहुत कड़वी मैं बात बोलूं, अगर आप लोग पचा पाना तो पचा लेना, और न पचा पाना तो यह पंडाल में छोड़ देना। वो चाहे देखो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब गृहस्थी हैं, ये सब बात बोलने से घर परिवार बिगड़ता है, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मैं आपको बताऊं ये चीज, और आप जानते भी हैं इस संसार में चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, और चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, सब लोग स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं, सब लोग अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। पत्नी अपने जुगाड़ में, बेटा अपने जुगाड़ में, बेटी अपने जुगाड़ में, आपका भाई अपने जुगाड़ में, सब लोग अपने जुगाड़ में हैं। तो मेरे भाई, तुम क्यों बुद्धू बने हो? तुम भी अपने जुगाड़ में रहो ना, तुम भी अपना प्लान पहले से बना करके रखो, तुम भी अपना प्लान करो। जैसे सब तुम्हारे पास रह करके अपने अपने प्लान में लगे हैं, वैसे ही तुम भी अपना एक प्लान बनाओ कि हमको भी समय आने पे भगवत भजन में जाना है। कहां जाना है कुछ पता नहीं, अपना भी प्लान बनाओ। तुम भी स्वार्थी बनो, भजन के लिए तुम भी स्वार्थी बनो, बहुत जरूरी है।
अगर भगवत भजन के लिए, भक्ति के लिए अगर स्वार्थी नहीं बनोगे तो महाराज ये जीवन ही चला जाएगा, ये जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इस जीवन का एक उद्देश्य होता है, इस जीवन का उद्देश्य है गोविंद के चरणों की प्राप्ति, जीते जी भगवत भक्तों का सानिध्य, साधु संग। इन सबको छोड़ करके कहां फंसे हैं हम लोग, कहां फंसे हैं? आज हम लोग गाते हैं ना, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, अरे कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया, अरे गोद भरियो करताल बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। आज हम कह रहे हैं ना कि यशोदा मैया बधाई दे दो, बधाई दे दो, तुम्हारे घर में लाला जन्म लिया है। आप सोचो कौन सा पुण्य करके यशोदा मैया आई है कि आज परम पिता परमेश्वर स्वयं ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण उनकी गोदी में खेल रहे हैं, उनका डंडा देखकर आंखों से आंसू बहा रहा है। कौन पुण्य करके आई? कितने वर्षों तक पति पत्नी दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों अंगूठे पर खड़े होकर के कठोर तप किए हैं, इस शरीर को जला करके हड्डी हड्डी कर दिए हैं, तब जाकर के यह सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है, तब जाकर के यह सौभाग्य प्राप्त। आपको क्या लगता है खाओ और चैन से सो बस सब कुछ मिल जाएगा? बहुत कठिन तपस्या करने के बाद आज यह परम सौभाग्य उदय हुआ है कि यशोदा मैया का लाला आज बने हैं स्वयं ब्रह्मांड नायक। जो सुप्रीम पर्सनालिटी है वो आज उनकी गोद में आकर के खेल रहा है। तो भगवान ने तो वो सामर्थ्य दिया है इस शरीर को, वो सामर्थ्य दिया है, आप इस शरीर से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हम इस शरीर को ऐसा गंवा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फ्री में मिला है। इस शरीर से ऐसे दुष्कर्म हम लोग करते हैं, ऐसे पाप कर्म करते हैं, ऐसा लगता है फ्री में मिला है। ये शरीर फ्री में नहीं मिला है, कठिन तप करके मिला है, कठिन तपस्या करके मिला है, कठिन तपस्या करके। ऐसा कौन होगा जो ऐसा बेटा पैदा करे, जो समाज नहीं, पूरी दुनिया नहीं, पूरा ब्रह्मांड उसको सराह रहा है, पूरा ब्रह्मांड सराह रहा है कि ऐसा बेटा तो जुग जुग जिए, जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। घर का भी भाग्य जगाने वाला पैदा हो, इसके लिए तो बहुत पुण्य करना पड़ेगा। अरे जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो।
जागल हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जैसे बाबूजी का अखिया हमाई के हो नकिया तो हमें जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो ललना मुहवा है चंदवा सोरो जवात सगरो या जोर है ललना मुहवा है चंदवा सोरो जवात सगरो या जोर भैले जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। सोहागिन बड़ भागिन यन धन लुटावेली हो सासु सोहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावेली हो सासु सोहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावेली हो ललना दुअरा पे बाजेला बधैया नवा उठे सोहर ललना दुअरा पे बाजेला बधैया नवा उठे सोहर हो ललना लाल हुई फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। नाची गावेली बहिनिया ललन के खिलावेली हो नाच नाची गावेली बहिनिया ललन के खिलावेली हो ललना हंसी हंसी की चलावेली रस बरसावेली हो ललना हंसी हंसी की चलावेली रस बरसावेली जुग जुग जिया सुललना
ललना लाल होई हैं कुलवाह के दीपक, मनवा में आस लागल हो। मन में सभी के यही लालसा होती है कि जिस प्रकार से आज नंद बाबा के कुल में एक दीपक आया है जो कुल को प्रकाशित करने के लिए आया है। देखिए, संतान तो वही जो आपके कुल को रोशन कर दे, वही संतान है। इसीलिए नीति शास्त्र कहती है, एकस चंद्र स्तमोहंती नच तारागणापि। एक ही चंद्रमा पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है, लेकिन हजारों तारागण मिलकर के भी इस संसार को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक ही बेटा क्यों ना हो, लेकिन वो आपके कुल को तारने वाला होना चाहिए, कुल को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए। वैसे ही आज नंद बाबा के घर में आज स्वयं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो आर दीनो पाल की। आज नंद के घर में साक्षात आनंद ही प्रकट हुए हैं, आनंद की मूर्तिमान घर में उपस्थित हुए हैं। आनंद मूर्तिमान होकर के प्रकट हुआ है। आज भगवान स्वयं प्रकट हुए नंद बाबा के घर में, और जब हुआ ना तो नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे थे, दोनों हाथों से लुटा रहे थे। नंद बाबा क्या, नंद भवन में तो कोई ऐसा आया ही नहीं था जो लुटाया ना हो। लूटने वाले तो आए ही नहीं थे, केवल लुटाने वाले आए थे। जो लोग भी आए थे वो सब लुटा रहे थे, और नंद बाबा के पास जो कुछ भी था दोनों हाथों से लुटा रहे थे, दोनों हाथों से लुटा रहे थे। और नंद बाबा के द्वारा जो लुटाया गया था, वो जो भी आए थे भवन में वो सब उसको लूट रहे थे, उसको लूट रहे थे। आज स्वयं लक्ष्मीपति ही घर में आकर के साक्षात विराजमान हो गए हैं, और घर में जब ठाकुर जी आ जाएं तो लुटाने के बाद कुछ कमी नहीं होती। नंद बाबा दोनों हाथों से लुटाते थे, और जब जाते थे अपने खजाने में लेने के लिए तो देखते थे उसका 2 गुना खजाना बढ़ गया, 2 गुना खजाना बढ़ गया। हम लोग सोचते हैं कि भगवान की सेवा में, धर्म के कार्य में अगर हमारा 10 रुपए चला जाएगा तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसमें तो शाम की सब्जी आ जाएगी, बचा करके रखो। लेकिन जब साक्षात ठाकुर जी की सेवा में हम 1 भी रुपए लगाते हैं ना, तो भगवान तो सोचते हैं कि कौन सा ऐसा मौका मिले कि इसके 1 रुपए को मैं 2 रुपए बनाकर इसको वापस कर दूं। क्योंकि भगवान कहते हैं इस संसार में मैं किसी का ऋणी नहीं हूं, अगर किसी का मेरे ऊपर ऋण है तो वो है गोपियों का ऋण, केवल गोपियों का ऋण है मेरे ऊपर, और इस संसार में मेरे ऊपर किसी का ऋण नहीं है। इसलिए दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। एक ठाकुर जी केवल दाता हैं, देने वाले वही हैं, पूरी दुनिया भिखारी है। और हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। कहने में बड़ा कष्ट होता है कि आजकल जो कथा बोलने वाले लोग हैं, कथा भी बोलते हैं, भगवान स्वयं सच्चिदानंद के सामने बैठ करके भगवान के गुणों को गाते हैं, फिर भी कहते हैं इतना पैसा लेंगे तब हम कथा करने आएंगे, इतना पैसा लेंगे तब हम कथा करने आएंगे। अरे आप जिसके चरणों में बैठे हो ना, उसका अपमान मत करो किसी और के सामने हाथ फैला करके।
सच बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं हमें इतना धन चाहिए तब हम आएंगे कथा करने के लिए, तो जैसे न करवा के खुश थे वैसे ही न करवा के खुश रहो। अरे आप कहीं भगवान के गुणों को गाने जाएंगे और लक्ष्मी की कमी पड़ेगी। मैं भी आज 7-8 साल से कथाओं को गा रहा हूं। हमने ये महसूस किया है कि आज तक 8 साल के अंदर में बहुत सारी कथाएं हुई, लेकिन आज तक एक भी कथा में धन का अभाव नहीं हुआ। महाराज धन का अभाव नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। हम कैसे इस बात को स्वीकार कर लें कि कथा में पैसे की कमी हो जाती है। और सच बताऊं, अगर कहीं पैसे की अगर कमी कहीं हुई भी होगी तो इसका मतलब पैसा हमारे अकाउंट में है, और अगर हमारे अकाउंट में नहीं है तो आज तक कहीं पैसे की कमी नहीं हुई। मैं बताऊं एक जीवन की घटना जहां से मैं बहुत प्रेरित हुआ। और वैसे तो ठाकुर जी पे पूर्ण विश्वास है।